इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से सभी पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि इससे कोर्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटका इसमें पहले स्थान पर है, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद तेलंगाना। टॉप 3 को भी आपको याद रखना है और छत्तीसगढ़ के स्थान को भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ इसमें 9वें स्थान पर है। लास्ट में उत्तर प्रदेश है जो 18वें स्थान पर है। 17वें स्थान पर पश्चिम बंगाल और बिहार इसमें 16वें स्थान पर है। इन तीनों को भी याद रखना है। चलिए ध्यान देंगे। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ 2020 के मुकाबले 2 स्थान खिसक कर 7वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। 2020 में छत्तीसगढ़ इसमें 7वें स्थान पर थे, इसे भी याद रखना है आपको। प्रथम स्थान पर इसमें कर्नाटक है, वहीं राजस्थान 5 स्थान खिसक कर 15वें स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश में हालात सुधरे हैं, वहाँ 16वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश का है जिसमें 18वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल इसमें 17वें स्थान है। इन सभी पॉइंट को याद रखना है, इससे कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो इनका सही आंसर नागालैंड को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ के साथ नागालैंड को जोड़ा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। चलिए ध्यान देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के दूसरे फेज के लिए NIT रायपुर का चयन किया गया है। युवा संगम 2023 कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय का एक एक्सपोज विजिट प्रोग्राम है। इसमें देश भर के ऑफ कैंपस युवाओं के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की युवा संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य को नागालैंड के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ और नागालैंड के 45 मूल निवासी जो NIT के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन्हें एक दूसरे के राज्य का भ्रमण कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज की वीडियो में पूरा इंडेक्स से संबंधित है, आप इसमें से सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में कितने नंबर पर हैं? तो इनका सही आंसर होगा पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। चलिए ध्यान देंगे। पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी या पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में दूसरे स्थान पर हैं। याद रखेंगे, देश में दूसरे स्थान पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे देश में उद्योग बंद करने के निर्देश मामले में भले ही छत्तीसगढ़ के उद्योग दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मामले में पहले स्थान पर है। याद रखेंगे, देश में पहले स्थान पर है उद्योगों पर कानूनी कार्रवाई करने के मामले में। यहाँ मार्च 2023 तक 68 उद्योगों पर कानूनी मामले के दर्ज किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर SN शुक्ला को नियुक्त किए गए हैं। चलिए ध्यान देंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला NN शुक्ला को नियुक्त किया है। वह डॉक्टर केसरीलाल वर्मा के स्थान लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 तक छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान रखिए। राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की गई है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता
ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्यम एवं व्यापार में उनकी सहभागिता भी बढ़ेगी। इस नीति में महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की महिला उद्यमिता को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। याद रखेंगे, विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण देने का प्रावधान है। याद रखेंगे, इनमें से सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, स्थायी पूंजी निवेश का 30 से 55% तक यानी 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 5% का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामले में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि भी दिया जाएगा। इन सभी पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किनकी जयंती पर छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है? का सही आंसर होगा माता बहादुर कलारीन की जयंती पर छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में मछुआ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। पूजनीय माता बहादुर कलारीन के महिला सशक्तिकरण के योगदान को याद रखने के लिए उनकी जयंती पर ऐच्छिक अवकाश का प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है। 12 मार्च को कलार समाज के द्वारा बहादुर कलारीन की जयंती मनाई गई है। याद रखेंगे, 12 मार्च को कलार समाज के द्वारा बहादुर कलारीन की जयंती मनाई जाती है। माता बहादुर कलारीन के नाम पर छत्तीसगढ़ में बेटियों को वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले से 26 किलोमीटर दूर चिरचारी गांव में उनकी स्मारक मंदिर स्थित हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संरक्षित इसे बहादुर कलारीन की माची के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देख रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ की जाएगी। वेरी एमपी क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के लिए सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित बाल देख रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेषण गृह से बाहर जाने वाले की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में सिया देवी मंदिर या सीता माता देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा बालोद जिले में सीता माता देवी मंदिर या सिया देवी मंदिर स्थित हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, बालोद के गुरूर ब्लॉक से 18 किलोमीटर दूर नारा गांव की पहाड़ी पर सिया देवी मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि और सर्दी नवरात्रि पर यहाँ बड़ी संख्या में ज्योति प्रज्वलित की जाती हैं। यहाँ माता सीता के पद चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। इसी के आधार पर यह माना जाता है कि हरण के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। इस मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, भगवान बुद्ध और बूढ़ा देव की प्रतिमाएं स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार अचानकमर टाइगर रिजर्व कितने नंबर पर है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार अचानकमर टाइगर रिजर्व 39वें नंबर पर है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से रविवार को जारी भारतीय बाघ गणना की रिपोर्ट में देश भर में टाइगर बढ़ने के आंकड़े जारी हुए हैं, लेकिन इनकी राज्यवार संख्या अभी जारी नहीं की गई है।
इसके अलावा देश भर के 51 टाइगर रिजर्व की रैंकिंग भी जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व है, जिसमें आचान कमर और उदंती और सीता नदी, इन दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, उदंती और सीता नदी को। और तीसरा है इंद्रावती। राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार आचान कमर टाइगर रिजर्व 39वें स्थान पर है, और जबकि सीता नदी 48वें स्थान पर है। इंद्रावती सेकेंड लास्ट मतलब 50वें स्थान पर है। बाघों की गणना की मौजूदा रिपोर्ट और टाइगर रिजर्व की रैंकिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया पर आधारित है। इस रिपोर्ट को रैंकिंग के अनुरूप 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसे भी याद रखना है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का आचान कमर टाइगर रिजर्व इस रैंकिंग की तीसरी श्रेणी, जिसमें गुड में स्थित है। याद रखना है, आचान कमर इसमें गुड श्रेणी में स्थित है, बाकी दोनों फेयर में स्थित हैं। अखिल भारतीय बाघ गणना 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 46 बाघ थे। 2018 की गणना में यह संख्या घटकर सिर्फ 19 रह गई है। 2022 की रिपोर्ट में इस माह के अंत तक या फिर विश्व बाघ दिवस के मौके पर जारी की जाएगी। 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसे याद रखना है, 1973 को इससे भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 से अब तक भारत में बाघों की संख्या में 200 की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2018 में भारत में 2967 बाघ थे, और हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।